अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मणि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुणी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासदी जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। बड़ी साधु वंदना में कृष्ण आदि की रानियों का भी वर्णन हमने देखा, श्रेणिक आदि की रानियों का भी वर्णन चल रहा है। अब 76वीं गाथा में देखो, जो नंदा आदि 13 रानियां हैं श्रेणिक महाराज की, वो किस प्रकार से दीक्षा लेती है उसका वर्णन आता है। नंदादिक 13 श्रेणिक नृपनी नार, सवे चंदन वाला पे दो संयम बार, एक मास संतारे पहुंची मुक्ति मजार, ये नेउ जनानो अंतगढ़ मां अधिकार। अंतगढ़ दशांग सूत्र में जो 90 अंतकृत केवली हुए हैं, उनमें श्रेणिक महाराज की रानियों का भी नंबर आता है। मगध देश की राजधानी राजगृही नगरी, वहाँ गुणशील उद्यान में श्रवण भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं। श्रेणिक महाराज और उनकी रानियां भगवान की वाणी सुनने के लिए जाते हैं और वाणी सुन करके श्रेणिक महाराज की रानियों को वैराग्य आ जाता है। तब वो वैरागी नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा, नंद श्रेणिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनायिका, भूतदत्ता, ऐसी 13 प्रमुख रानियां जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करके संयम अंगीकार कर लेती है। दीक्षा लेने के बाद भगवान महावीर स्वामी उन्हें चंदनवाला महासती के पास में शिष्या के रूप में सौंप देते हैं। राजगृह के गुणशील उद्यान में उनकी दीक्षा होती है। सभी रानियां 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन करती हैं और अंत में मास खमन यानी 60 भक्त का संखारा लेकर के सभी रानियां सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। संसार में इतना सुख था, सब प्रकार से सुख सुविधा होते हुए भी श्रेणिक महाराज की रानियों ने संयम अंगीकार कर लिया। श्रेणिक राजा अत्यंत श्रद्धावान थे।
वे प्रसन्नजित, उनके पिता का नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित राजा के वे पुत्र थे। वैसे तो प्रसेनजित राजा को 100 पुत्र थे, परंतु श्रेणिक महाराज ही सबसे छोटे थे, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिशाली थे, पराक्रमी थे, धैर्यशाली थे। इसलिए कुछ प्रतियोगिता लेकर के, कुछ परीक्षा लेकर के प्रसेनजित राजा ने श्रेणिक को युवराज पद के ऊपर स्थापित कर दिया। परंतु 100 भाइयों में 99 भाई बड़े और यह सबसे छोटा, उसको युवराज पद दिया, यानी आगे जाकर के यही राजा बनेगा। 99 भाई ये कैसे सहन कर सकते थे? जब प्रसेनजित राजा ने देखा कि ये 99 भाई श्रेणिक की ईर्ष्या करते गए और एक न एक दिन इसके कारण श्रेणिक का जीवन खतरे में आ सकता है, तो विचार करते गए कि क्या करना। यदि इसको यहाँ ही राज्य में रखेंगे तो शायद ये 99 भाई षड्यंत्र करके इसको समाप्त भी कर सकते हैं, इसलिए उसकी जिंदगी खतरे में है। ऐसे जान के श्रेणिक महाराज को एक बाजू ले जा करके शांति से गुप्त बात, सब क्या स्थिति है वह समझा देते हैं। परंतु सभी लोगों को प्रकट में ऐसा कहते हैं कि श्रेणिक, जो मैंने प्रतियोगिता ली थी, जो युवराजों की परीक्षा ली थी, उन परीक्षा के अंदर उसने अनीति का उपयोग किया और इस कारण से अनीति का आरोप लगा करके श्रेणिक को निष्कासित कर देते हैं, देश से बाहर निकाल देते हैं। पिता को पता था कि श्रेणिक भले ही कहीं भी जाएगा तो पुनः उसकी बुद्धि और बल के कारण, धैर्य के कारण इस राज्य के अंदर वह वापस राजा बन सकेगा, लेकिन यहाँ ही रहेगा तो उसका रहना बड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए उसे अनजान देश में भेज देते हैं। अब अनजान देश में भी सिंह की तरह श्रेणिक महाराज जाते हैं। श्रेणिक महाराज का स्वभाव, सेवा, नम्रता आदि गुणों के कारण वे सबको आदर देते थे और उन्हें भी सब जन सम्मान देते थे। सभी लोग उनसे प्यार करते थे, सभी के वह प्रेम पात्र बन जाते हैं। अब ऐसे ही वे बेनातक नगर के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ के सेठ और राजा सभी श्रेणिक महाराज से प्रीत करते गए, प्यार करते गए, वे सबके प्रिय पात्र बन गए हैं। इतने प्रिय पात्र बन गए कि वहाँ के सेठ ने अपनी बेटी नंदा का विवाह भी श्रेणिक महाराज के साथ में कर दिया। इतना ज़्यादा प्यार पाकर के श्रेणिक महाराज जैसे अपने राज्य से तो निकाल दिए गए, निकाला गया, यानी गुप्त रूप से निकालना पड़ा था, बाकी निकालने के लिए कोई उनमें दुर्गुण नहीं थे, परंतु दूसरे देश में जाकर के भी वे समृद्धिशाली ही बने रहे। इसी प्रकार श्रेणिक महाराज को फिर उस नंदा रानी से अभय कुमार पुत्र हो जाता है। दूसरी भी श्रेणिक महाराज की अनेक रानियां हैं। श्रेणिक महाराज के छत्र छाया में वे रानियां अत्यंत सुख भोग रही थी, परंतु ये रंग राग श्रृंगार आदि मात्र उनके जीवन में श्रेणिक महाराज को आनंदित करने के लिए ही था। उनके मन में तो आध्यात्मिक शाश्वत सुख प्राप्त करने की ही तमन्ना थी। श्रेणिक महाराज भगवान के परम भक्त थे, परंतु उनके योग में शायद संयम नहीं था, परंतु उनकी रानियों ने संयम लिया। नंदादिक 13 रानियां संयम लेकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। भगवान महावीर स्वामी गुणशील उद्यान में जब पधारते गए तो उस गुणशील उद्यान में रह करके ये सभी दीक्षित हो जाती है। ये 13 रानियां गौतम कुमार से लेकर के नंदादिक 13 रानियां तक 90
चरित्र यानी 90 लोग जो अंतर्गत दशांश सूत्र में जिनका वर्णन आता है, ऐसे 90 लोग अंतकृत केवली अंत समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष महल को प्राप्त करते हैं। उसमें नेमिनाथ भगवान के शासन में 51 लोग और महावीर भगवान के शासन में 39 लोग मोक्ष में जाते हैं। इस प्रकार अंतर्गत दशांश सूत्र का वर्णन जो साधु वंदना में आता है। अब आगे अनुत्तर वायु सूत्र के अंदर जो वर्णन आता है उसका वर्णन जो साधु वंदना में बताया है वह हम देखेंगे। श्रेणिक ना बेटा जाली अधिक 23 विरगे रतलई ने पाल्यो विश्वावीश तब कठिन करीने पूरी मन जगीश देवलोके पहुंचा मोक्ष जासे तजरीश। श्रेणिक ना बेटा जाली अधिक 23 श्रेणिक राजा के 23 पुत्र जो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जाकर के दीक्षा ले लेते हैं और तब कठिन करके अनुत्तरवाई देवलोक में पहुंचते हैं। जो अनुत्तरवाई यानी अनुत्तर नामक देवलोक के अंदर विजय अनुत्तर नामक देवलोक में पहुंच जाते हैं। वैसे श्रेणिक महाराज भगवान के परम भक्त वंदन नमस्कार करने के लिए भगवान जब पधारते हैं तब जाते हैं। उन्होंने साधुओं को वंदना की और वंदना करते करते थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तो दीवार का टेका लेकर के विश्राम के लिए वे बैठते हैं। तो भगवान पूछते हैं क्या बात है भाई, क्यों रुक गए? तो श्रेणिक महाराज कहते हैं बहुत थकान लग गई है, थकान उतारने के लिए बैठ गया हो। तब भगवान कहते हैं कि थकान उतारने के लिए क्या बैठे हो? अरे आपकी तो थकान उतर गई है, अब तक तो आपकी बहुत सारी थकान उतर गई। तो श्रेणिक महाराज कहते मैं समझ नहीं पाया मेरी थकान उतरी कैसे? तब भगवान कहते हैं आप तो तीसरी नरक के दलिक बांधे हुए थे। वे दलिक क्षय करते करते प्रथम पृथ्वी के अंदर यानी पहली नरक तक आप आ गए हो। आपको तीसरी नरक तक अब जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन श्रेणिक महाराज एक तरफ ये सुनकर के थोड़े खुश भी होते हैं, परंतु एक तरफ ऐसा विचार करते पहली नरक भी क्यों? मैं तो भगवान का भक्त हूँ और भगवान के भक्त को नरक में जाना पड़ता है। मैं तो भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूँ, रोज भक्ति करता हूँ, परंतु मुझे नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है भगवान, मैं पुनः वंदन करने लग जाता हूँ। अब जो एक नरक बाकी है उसका भी क्षय कर लेता हूँ। तब भगवान कहते हैं अब नहीं होगा, क्योंकि अब लोभ के कारण आप वंदन करोगे। पहले आप श्रद्धा और भक्ति से संतों को वंदन कर रहे थे और अब की जो वंदना होगी वह मात्र स्वार्थ के लिए होगी। अब यदि भाव में कचास है तो आपकी वंदना सार्थक नहीं होगी। श्रेणिक महाराज ने नरक की बात सुन करके अत्यंत खिन्न हो जाते हैं, अर्थ ध्यान करने लग जाते हैं। तब भगवान कहते हैं अर्थ ध्यान मत करो, अर्थ ध्यान करने से तो और नए कर्मों का बंध होगा। आप तो मेरे समान ही इसी भरत क्षेत्र के अंदर पुंड जनपद के शतद्वार नगर में मेरी तरह तीर्थंकर बनने वाले हो। यहाँ से पहली नरक में जाओगे और वहां से नरक का आयुष्य पूर्ण करके अगले उत्सर्पणी काल के अंदर आप तीर्थंकर बनोगे। यह बात सुनकर वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के चरणों में जीव शिव बन जाता है। इसलिए मनुष्य ने हमेशा भगवान के गुणगान गाना चाहिए, अंतर में भगवान को बैठाना चाहिए, तभी जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भव भ्रमण तो सभी के जीवन में लिखा हुआ ही है, परंतु
भव भ्रमण के साथ साथ भव भ्रमण जल्दी कैसे कटे, जल्दी मुक्ति कैसे हो जाए, उसका चिंतन मनन करना अत्यंत आवश्यक है। मनवा महावीर गाले, मनवा महावीर गाले, धरती गगन आज गा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, हो मनवा महावीर गाले। हे मानव, तू भी महावीर के गुण गा। आज धरती अंबर के अंदर जो भी कोई थोड़ी बहुत खुशियां है, भले ही 5वां आरा चल रहा है, परंतु जो भगवान के नाम का स्मरण करता है वह अपने आत्मा को भावित कर लेता है, वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। इसलिए सभी ने भगवान के गुणगान गाने ही चाहिए। वीर नाम जिसने गुनगुनाया, आत्मज्ञान का प्रकाश पाया। वीर नाम जिसने गुनगुनाया, आत्मज्ञान का प्रकाश पाया। शास्त्र के प्रणेता ज्ञानी सुना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, हो मनवा महावीर गाले, मनवा महावीर गाले। वीर वीर नाम रट लगेगी, मुक्ति कर्म जाल से मिलेगी। वीर वीर नाम रट लगेगी, मुक्ति कर्म जाल से मिलेगी। बात यह सही है, गुरुवर बता रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, हो मनवा महावीर गाले, मनवा महावीर गाले। जो भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान के नाम की धुन लगाता है, उसके भव भ्रमण अवश्य मिट जाते हैं। श्रेणिक महाराज विचार करते हैं कि भले ही मुझे नरक में जाना पड़ेगा, परंतु मेरा नरक एक दिन मोक्ष मार्ग के ऊपर मुझे ले जाने वाला है। परंतु फिर भी मन में एक बात तो खटक रही है कि पहली नरक के दुख भी मुझे भोगना न पड़े, इसलिए मैं क्या करूं। वे भगवान से पूछते हैं, भगवान क्या मेरा नरक टल नहीं सकता है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। तब भगवान कहते हैं, एक नहीं श्रेणी 5 उपाय है। अंतर्यामी भगवान तो सब कुछ जानते थे, लेकिन कुछ आश्वासन देने के लिए, और उन्हें यह भी पता था कि जो आश्वासन दूंगा, जो 5 बातें कहूंगा, वे फलीभूत होने वाली नहीं है और इसका नरकागमन निश्चित है। इसलिए भगवान 5 उपाय कहते हैं कि तुझे खुद को, यानी श्रेणिक महाराज, तुझे खुद को एकासना करना। कहीं कहीं पर नौकाशी लिखी हुई है, परंतु कहीं पर एकासना लिखा हुआ है। तुझे खुद को एकासना करना। दूसरा उपाय है, तेरे राज्य के अंदर जो कपिला दासी है, वह हृदय से भावपूर्वक यदि संतों को बहराएगी। तीसरा उपाय, तेरी दादी मेरे दर्शन करने के लिए आएगी। चौथा उपाय है, काल सूर्या कसाई एक दिन के लिए जो रोज के 500 भैंस को मारता है, 500 पाड़े को मारता है, वह एक दिन के लिए यदि बंद करेगा और पुण्य श्रावक तुझे अपनी एक सामयिक खरीद करें, तू एक सामयिक पुण्य श्रावक की खरीदी करेगा। ये 5 उपाय में से यदि एक भी उपाय हो गया तो तेरा नरक टल जाएगा। श्रेणिक महाराज विचार करते हैं, मैं तो इतना बड़ा राजा, ये सभी उपाय तो आराम से कर सकता हूँ।
बहुत प्रयत्न करता है। ये बात डिटेल में लगभग सबको पता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसका विश्लेषण ज्ञान न करते हुए इतना ही कहूँगी कि सारे उपाय करके श्रेणिक महाराज थक गए, लेकिन एक भी उपाय लागू न पड़ा। इस कारण से श्रेणिक महाराज असफल हो जाते हैं, और जब यह असफलता उनको पता चल जाती है तो विचार करते हैं मुझे तो नरक में जाना ही पड़ेगा, परंतु मैं ऐसे सत्कर्म करूं, ऐसे कार्य करूं, ऐसी भगवान की भक्ति करूं कि मेरा कर्म शुभ में परिवर्तित हो जाए। इसलिए वे कृष्ण महाराज की तरह दीक्षा की दलाली भी करते हैं, और जैसे कि वे दीक्षा की दलाली करने लग जाते हैं तो उनकी घोषणा सुन करके जाली आदि 23 पुत्र भी संयम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्रेणिक ना बेटा जाली अधिक 23 विरते रत लईने पाल्यो विश्वावीश तप कठिन करीने पूरी मन जगीश देवलोके पहुंचा मोक्ष जास तजरीश। श्रेणिक के बेटे ये जाली आदि 23 दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाली कुमार ये अपने 6 भाइयों के साथ में यानी जाली, मयाली, ओयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, दीर्घदंत, लष्टदंत आदि 7 भाई श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुंचते हैं और संयम अंगीकार कर लेते हैं। वे भी धारिणी यानी श्रेणिक राजा के पुत्र और धारिणी रानी के पुत्र थे। श्रेणिक महाराज की धारिणी रानी के पुत्र थे। उनका 8 कन्याओं के साथ में विवाह हो जाता है। 8 करोड़ हिरण्य सुवर्ण का वे दहेज लेकर के आते हैं, परंतु इस संसार में लिप्त न होते हुए वे भगवान के चरणों में दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेकर के गुण संवत्सर तप करते हैं, 11 अंग आदि का अध्ययन करते हैं और भगवान के चरणों में 16 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन करके अनुत्तर विमान में वे उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब ये जो भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, इतना सुख समृद्धि, इतना सब कुछ होते हुए भी सबका त्याग करके भगवान के गुणगान गाते हुए भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। हम भी ये उनके सामने तो आपकी रिद्धि सिद्धि समृद्धि सुख साहिबी एक तूस जितनी भी नहीं है, परंतु आप वैराग्य को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि संयम का क्या लाभ है उसका ज्ञान ही नहीं है। यदि उसका ज्ञान हो जाए तो संसार में कोई ना भटके, संसार सागर से पार हो जाएंगे। तो संसार सागर से पार होने के लिए इन चरित्रों को हम सुन करके अपना चरित्र भी कैसा महान बने उसका चिंतन करेंगे तो इहलोक और परलोक के अंदर सुख शांति आनंद को प्राप्त करेंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है श्रेणिक राजा के पिता का नाम क्या था। श्रेणिक राजा के पिता का नाम क्या था, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, भगवान नेमिनाथ और भगवान महावीर स्वामी के समय कितने तीर्थंकर मोक्ष में गए। भगवान महावीर स्वामी के और नेमिनाथ भगवान के समय कितने तीर्थंकर मोक्ष में कितने जीव, कितनी आत्माएं मोक्ष में गई। तीर्थंकर नहीं पर कितनी आत्माएं मुक्त हुई, यह आपको लिखना है। यह आपको सिर्फ अंतगढ़ सूत्र की बात बतानी है। जो दूसरा सवाल है अंतगढ़ सूत्र का, अंतगढ़ सूत्र में नेमिनाथ भगवान और महावीर स्वामी भगवान के समय कितने जीव मोक्ष में गए, ऐसे आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है श्रेणिक जो थे वो कहाँ से तीर्थंकर बनने वाले हैं, कहाँ के तीर्थंकर बनने वाले हैं श्रेणिक महाराज, यह तीसरा प्रश्न है। रोजाना की तरह आपको जवाब दे देने हैं
आज के सामूहिक पचकान। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना। भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। आज किटकैट नाम की कैडबरी नहीं खाना है। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना। भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। तथा आज किटकैट चॉकलेट कैडबरी नहीं खाना। धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान। ओ श्री गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणात्तो धम्म मंगलम। चतारी लघुत्तमा, अरियंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लघुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरण शरणों कोय। जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।